आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज जो हम दो कंपनियों की बात करेंगे वो बहुत ही बेहतरीन और शानदार कंपनी जो आने वाले फ्यूचर में आपके पैसे को मल्टीप्लाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। क्योंकि दोस्तों इन कंपनियों का काम जो है बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड काम है। और जैसे कि हमारी कंट्री जैसे जैसे आगे वो प्रोग्रेस करती जाएगी तो ये स्टॉक्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए दोनों स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। एक इसमें से दोनों लार्ज कैप कंपनियां हैं दोस्तों, तो जिसका नाम है लार्सन एंड टोब्रो। ठीक है। एल&टी दोस्तों बहुत बेहतरीन और शानदार कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है दोस्तों। अगर आप जाओगे तो आप इनके ऑर्डर बुक देखना कभी, तो इनके ऑर्डर बुक हमेशा भरे रहते हैं दोस्तों, क्योंकि इनका बहुत काम मिलता है। बहुत ही वेल नोन कंपनी है। इनको सरकारी ऑर्डर मिलते हैं, प्राइवेट ऑर्डर मिलते हैं, बाहर विदेशों से ऑर्डर मिलते हैं। तो बड़े बड़े जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, रोड्स होती हैं, मेट्रो होती हैं, तो इन सब में इनका बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा योगदान है। तो चलिए दोस्तों इस कंपनी का अगर हम चार्ट की बात करेंगे तो इनके जो लॉन्ग टर्म चार्ट में जो मैक्सिमम जो इसने रिटर्न्स बना के दिए हैं ऑलमोस्ट 14,000% के हिसाब से बना के दिए हैं। ठीक है, 14,869 करोड़ परसेंटेज के हिसाब से इसने अपने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये कंपनी भी पर दोस्तों ये कंपनी थोड़ा स्लो चलती है बट रिटर्न्स हमेशा देती है। ठीक है। अगर हम इसके दोस्तों 5 साल का चार्ट लगा के देखते हैं तो 5 साल में देखिए किसी ने कहीं पे भी इसमें इन्वेस्ट किया हो, चाहे 2008 दोस्तों कहीं पे भी इन्वेस्ट किया, चाहे कोरोना के दौर पे क्या हो, चाहे 2008 क्राइसिस में क्या हो, तो ये कंपनी ने क्या है मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये कंपनी हमेशा ऊपर को ही बढ़ी है। ठीक है। तो जब भी क्योंकि दो फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती हैं तो दोस्तों उन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में क्या होता है कि कहीं पे भी अगर हम निवेश करते हैं तो हमारा पैसा बढ़ता है। बस हमें क्या करना है, होल्ड करना है, पेशेंटली इसमें बने रहना है। तो ये स्टॉक क्या करती हैं, जब भी नीचे गिरते हैं, गिरावट करते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना होता है ताकि हमें फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न्स बन सके। तो ये बहुत शानदार कंपनी दोस्तों। अगर एक साल में भी आप देखोगे तो एक साल में भी दोस्तों इसने 38% के रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि जो हमारी कंट्री की जो ग्रोथ स्टोरी आगे को आने वाले 10 साल में बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री से दोस्तों डेवलप्ड कंट्री की ओर जाने वाली है। जैसा भी चंद्रयान में चंद्रमा में चंद्रयान गया तो और सूरज के लिए भी इन्होंने आगे भेजा है। तो क्या है कि आने वाले टाइम में तो दोस्तों जब जब ये है ये कंपनी ये जो कंट्री है आगे को बढ़ते रहेगी, तो दोस्तों उसमें क्या है कि कंट्री हमारी आगे को बढ़ते रहेगी, वहाँ से हम यहाँ से ये ग्रोथ जीडीपी हमारी बढ़ती रहेगी। तो ये सबसे पहले जो फ़ायदा होता है तो इन्हीं स्टॉक्स को हो रहा है। ठीक है। तो इस कंपनी में बने रह सकते हैं, नज़र बना के रख सकते हैं, आपका पैसा मल्टीप्लाई होना निश्चित है। अगर दोस्तों क्योंकि हम फिर दोबारा बात करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो दोस्तों हमें क्या है, कंपनी का हमें फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी देखनी होती है। क्योंकि दोस्तों अगर 10 साल 15 साल हम 5 साल हम किसी लॉन्ग टर्म में किसी भी स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो दोस्तों बेहतरीन स्टॉक होना चाहिए, ना कि कहीं उसका फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, फ्यूचर में वो अच्छा करे तभी जाके हम उस कंपनी में निवेश करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप देखते हैं तो इसका मार्केट कैप भी लार्ज लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है। 3,82,000 के आसपास की इसकी मार्केट कैप, एक लार्ज कैप कंपनी जो 2,723 का भी ट्रेंड बनाई चल रहा है। हाई जो इसने बनाया 2700 के आसपास हाई बनाया, 1700 लो आया था दोस्तों। आरओसी इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% के आसपास है और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटीज़ की 11% के आसपास है। 2 रुपये की फेस वैल्यू है। ठीक है। डिविडेंड यील्ड भी देती है, 0.88 डिविडेंड भी देता है। तो दोस्तों बेहतरीन कंपनी, इस कंपनी के पास अब बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैवी ऑर्डर्स होते हैं। जो ऑर्डर्स क्या होते हैं दोस्तों, 5 साल के लिए होते हैं, 10 साल के लिए होते हैं। ठीक है। तो इनमें काम चलता रहता है। तो इन कंपनियों में आप नज़र बना के अगर इन कंपनियों में नज़र बना के रखेंगे तो आपका पैसा बनता है यहाँ से डेफिनेटली बनना है। तो अगर दोस्तों आप इनके प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात करते हैं तो इनके देखिए प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हुआ करते थे पहले। 2014 में 85,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, जो आज 183 करोड़ के आसपास हो गया। ठीक है। बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 14,000 करोड़ के आसपास इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आते थे, जो आज 26,000 करोड़ के आसपास चले गई है। ठीक है। और नेट प्रॉफिट की बात करते तो दोस्तों की नेट प्रॉफिट 4,000 के आसपास हुआ करते थे, जो अब 12,000 करोड़ के आसपास हो गया है। तो बेहतरीन इसके फंडामेंटल बहुत बेहतरीन है। अगर देखिए दोस्तों इनके रिजर्व्स देखिए, पहले 737 करोड़ के आसपास हुआ करते हैं, अब 82,000 करोड़ के आसपास इनके रिजर्व्स है। बोरोइंग्स हैं 125 करोड़ के, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑर्डर्स की भरमार रहती है इन कंपनियों में। तो इनको यह बोरोइंग देनदारी भी करने बैंक वगैरह से इनको लोन लेने पड़ते हैं ताकि अपने काम को सुचारू ढंग से चला सकें।
सकें। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हाँ देखिए इनके नेट प्रॉफिट भी अच्छे निकल के आते हैं, इसलिए तो ये कंपनी बहुत बेहतरीन शानदार है। ठीक है, इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो दोस्तों प्रमोटर्स जो इसमें देखो इसमें इन्वेस्टर्स देखिए दोस्तों, इनके एफ आई एस देखिए, एफ आई एस की इसमें एंट्री है, एफ आई एस की एंट्री 25% के आसपास है। ठीक है, धीरे धीरे एफ आई एस ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स बढ़ा के रखी है। डी आई एस देखिए, डी आई एस ने थोड़ी सी कम करी है, 38 के आसपास है। ठीक है, 40 थी पहले 2022 में, थोड़ी सी कम करी, बट एफ आई एस ने यहाँ पे होल्डिंग बनाई है। गवर्नमेंट की भी इसमें अंडरटेकिंग है, पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि ये सेफ स्टॉक है दोस्तों। इस स्टॉक में क्या है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। अगर 5 साल में आपको डबल के हिसाब से चलते हो तो ये कंपनी बेस्ट है। अगर 5 साल से 5 साल में आपका पैसा दुगने से थोड़ा ज़्यादा कर दे तो ये बोनस है। पर हाँ, यहाँ पे आपका पैसा सिक्योर है, आपका मूलधन कहीं नहीं जाएगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे इंडिया में काम होना है, जीडीपी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा आने वाली बिल्डिंग्स बननी है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री और डेवलप्ड यूएस, चाइना, रशिया, इनके साथ बराबरी करनी, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना पड़ेगा, जिसमें सरकार ध्यान भी दे रही है। तो इस कंपनी में बने रहिए, आपका पैसा बनना नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जो दूसरी कंपनी है वो एक सरकारी कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, पर इसका काम बहुत ज़बरदस्त है। अगर इसका काम और ऐसी इसकी ग्रोथ स्टोरी चलती रहेगी तो दोस्तों ये कंपनी आपको बहुत महंगे वैल्यूएशंस में मिलेगी आने वाले टाइम में। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हो अभी। तो दोस्तों ये कंपनी का नाम है आरवीएनएल, रेल विकास निगम, जो भारत सरकार की कंपनी है। इसके होल्डिंग जो भारत सरकार का काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसने हालिया में बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। अगर हम देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक कंसोलिडेशन फेज में था, आपने जब से आईपीओ आया था तो बड़ा ही था। अब जैसे जैसे इंडिया की स्टोरी आगे को चेंज होने को आई है, जैसे जैसे ईवी के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, आगे डेवलप्ड कंट्री के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, चाइना को टक्कर देनी है, यूएस को टक्कर देनी है, ठीक है, यूके को टक्कर देनी है, उन सबसे अच्छी इकोनॉमी बनानी है। इंडिया आने वाले टाइम में 5 से 10 साल में 3rd नंबर की जीडीपी बन जाएगी। तो दोस्तों उस वजह से ये कंपनी है। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हमारी कंपनी अगर हमें अपनी कंपनी को, अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, रेलवेज। जब तक रेलवेज आगे नहीं बढ़ेंगी तो हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा। तो सबसे तो रेलवे एक मोनोपोली कंपनी दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड, तो सबसे पहले ऑर्डर इसी को मिलते हैं। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होगा तो रेलवे में काम होगा तो सबसे पहले कंपनी ये भागेगी। इसी वजह से कंपनी ऊपर को बढ़ रही है। तो दोस्तों इस कंपनी अभी एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें एसआईपी में काम कर सकते हैं, धीरे धीरे काम कर सकते हैं। जब ये 10% 20% गिरता है अभी इसमें, ठीक है, तो ये इसका ओएफएस आया था तो नीचे मिला था स्टॉक, फिर दोबारा देखिए बढ़ने लग गया है, क्योंकि इनके ऑर्डर्स बुक्स बहुत ज़्यादा भर चुकी है। ठीक है, इनके बाद इनका बहुत ज़्यादा काम आ चुका है पहले के लिए भी, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स इनके पास पड़े हैं, तो इनका प्रॉफिट होना भी बहुत ज़्यादा है। तो इस कंपनी में बने रह सकते हैं। बेहतरीन कंपनी है और अच्छा खासा इनका प्रॉफिट आप देखोगे तो इनके फंडामेंटल्स भी बहुत बेहतरीन हुए हैं। तो दोस्तों क्योंकि जब किसी कंपनी में हमें काम करना है तो दोस्तों हमें पेशेंस और होल्ड तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि देखो आरबीएनएल में भी जिस लोगों ने होल्ड किया उसी को आज इसका फ़ायदा हो रहा है। जो लोग इसमें से एग्जिट कर गए हैं, डर के मारे निकल गए हैं कि ये स्टॉक बढ़ नहीं रहा है, तो आज वो लोग लॉस में, आज वो लोग पछता रहे होंगे, क्योंकि आरबीएनएल आज बहुत ज़्यादा भाग गया है। तो ऐसे अभी कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करेगा, हो सकता है नीचे भी आए। तो आपको क्या करना है, एसआईपी में काम करना है, कम शेयर करने हैं और 100 200 500 शेयर्स के इकट्ठे करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए दोस्तों। जब ये ग्रोथ स्टोरी आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा काम होगा, रेलवे स्टेशन बनेंगे, तो इन कंपनियों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो कंपनी 32,000 करोड़ के आसपास की मिड कैप कंपनी है। 154 का इसका करंट प्राइस है, 158 इसका हाई रहा है और 32 के आसपास का लो है। ठीक है, स्टॉक पी इसका जो दिक्कत का आ रहा है 21 के आसपास है, 35 की बुक वैल्यू है इसकी, 1.34 का डिविडेंड यील्ड है, आरओसी भी अच्छी है इसकी 17.8, आरओई रिटर्न ऑन कैपिटल भी अच्छा है 20% के आसपास। 10 की फेस वैल्यू जो ना, आने वाले टाइम में आपको बोनस मिल सकता है, स्प्लिट मिल सकता है। सपोज बोनस स्प्लिट में क्या होता है दोस्तों, आपके पास सपोज आपने इसके 10,000 शेयर जमा कर लिए, जैसे तैसे 10,000 शेयर आपने 5 साल में जमा कर लिए। अगर ये बोनस देता है दोस्तों 1:1 का, तो आपके 20,000 शेयर हो जाएंगे। अगर ये 1:5 का बोनस देता है तो आपके 50,000 शेयर हो जाएंगे। इससे क्या होता है कि आपको डिविडेंड में बहुत फ़ायदा होता है और जब स्टॉक बढ़ता है तो उसमें ज़्यादा फायदा होता है, कंपाउंडिंग काम करती है।
तो दोस्तों अगर इनके प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, इनकी सेल्स जो 2015 में 3,000 के आसपास हुआ करते थे, आज 20,000 के आसपास चले गई है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 146 हुआ करते थे, आज 1,000 से ऊपर के चले गए हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों 337 करोड़ के हुआ करते थे, आज 1,400 करोड़ के आसपास चले गए। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली है इस कंपनी ने। तो इस कंपनी में आप धीरे धीरे करके हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जब ये स्टॉक और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम इसे परचेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर रिजर्व्स की बात करें तो पहले 975 के रिजर्व्स हुआ करते थे, अब 5,000 करोड़ के इसके रिजर्व्स हो गए हैं, और 6,000 के इसके 6,000 करोड़ के बोरोइंग है। ठीक है, बोरोइंग दोस्तों इन कंपनियों में क्या है कि PSU कंपनियां तो गवर्नमेंट इनकी बैक्ड होती है, गारंटीड होती है, तो इसमें NPA का बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बोरोइंग्स का टेंशन नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। गवर्नमेंट इसको कहीं से भी पैसा लेके इसको इसके डेट्स ख़त्म कर सकती है कभी भी। ठीक है, और इन्वेस्टर देख लेते हैं दोस्तों। इन्वेस्टर इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग देखिए यहाँ पे 78% थी, और 72% गवर्नमेंट की होल्डिंग हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखो इसमें OFS आया था। OFS में क्या होता है दोस्तों, 75% एज पर सेबी गवर्नमेंट 75% से ज़्यादा कोई प्रमोटर इसके शेयर रख नहीं सकता, तो इन्हें OFS निकाला तो 72% के आसपास चल रही है। अब इसमें देखिए FIS भी अच्छे खासे आने लग गए। पहले 1.75 था, अब सीधे 1.75 3.10 FIS में एंट्री ले ली, क्योंकि बहुत अच्छा स्टॉक है। DIS ने देखिए 5.75 थे, 5 थोड़ी सी घटाई है, बट पब्लिक देखिए इसमें 14 से 18 पब्लिक को इसमें भरोसा है, तो पब्लिक इसमें इन्वेस्ट कर रही है धीरे धीरे। तो दोस्तों ये कंपनियां क्या है, जब आपकी कंट्री आगे को बढ़ेगी, धीरे 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 करके ऊपर को बढ़ेगी, तो सबसे पहले जो योगदान है दोस्तों किसी भी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले वही बढ़ता है दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप SIP में काम करिए, गिरावट में काम करिए, राइट कंपनी ये है दोनों। राइट प्राइस आपको ढूंढना है दोस्तों, कम कम जब गिरे तो, और एक क्वांटिटी सेट कर लीजिए, 500 400 600 जितना भी आपकी कैपिटल है, और उसको क्या करना है दोस्तों, आपको होल्ड करके बैठना है, पेशेंटली बैठना है। 4 से 5 साल देखिए आपका पैसा कैसे नहीं बनता। ठीक है, इन स्टॉक्स को देखिए दोस्तों, एनालाइज करिए, खुद से एनालाइज करिए, और इसके बारे में जानिए, पढ़िए, और अपना पैसा निवेश करिए इन स्टॉक्स पे, आपका पैसा बनेगा डेफिनेटली। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देगा। धन्यवाद।